हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का मेहरा कंप्यूटर में। तो आज हम लोग जानेंगे फंक्शन की के बारे में। फंक्शन की जो हर एक कीबोर्ड में 12 होते हैं। आप लोग देखे होंगे ऊपर में F1 से लेके F12 तक होते हैं। तो आज हम लोग फंक्शन की पूरा डिटेल से जानेंगे। तो आप लोग पिछले वीडियो मेरा अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। पिछले वीडियो में मैंने कीबोर्ड की सारी जानकारी के बारे में बताया। कीबोर्ड के सभी बटन का उपयोग बताया, कितने पार्ट्स होते हैं बटन के, उन सभी बटन्स का नाम क्या है, उसका क्या उपयोग है, साथ में उपयोग करके भी देखिए हम लोग कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप हमारे वो पुराने वीडियो जो कीबोर्ड के बारे में है, इसके पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और आज हम लोग देखेंगे कि फंक्शन की का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शन की के F1 से। सबसे पहला है F1, यूज ऑफ F1 फंक्शन की इन कंप्यूटर। तो इसका इस्तेमाल हम लोग हेल्प के लिए करते हैं। हेल्प के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर या हेल्प एवं सपोर्ट सेंटर ओपन करने के लिए F1 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर F1 प्रेस कर रहे हैं तो देखते हैं कि हमारे पास क्या ओपन होता है। ये देख पा रहे हैं हमारे पास वर्ड हेल्प मतलब MS वर्ड का हेल्प ऑप्शन ओपन हो रहा है। तो आप जिस एप्लीकेशन में ओपन कीजिएगा उसका हेल्प ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो F1 का इस्तेमाल हम लोग हेल्प के लिए करते हैं। दूसरा है यूज ऑफ F2 फंक्शन इन कंप्यूटर। इसका इस्तेमाल हम लोग रीनेम या प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते हैं। रीनेम या प्रिंट प्रीव्यू, तो किसी भी फाइल या फोल्डर पर माउस से क्लिक क्लिक करें और F2 प्रेस करो। ऐसा करने से आप उस फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हो। ठीक है, ये हुआ रीनेम का। और प्रिंट प्रीव्यू का भी देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले रीनेम करके देखते हैं। कोई भी फाइल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक फोल्डर है। इस फोल्डर पर हम लोग क्लिक किए माउस से, उसके बाद हम लोग F2 प्रेस किए तो यहाँ पर हमको रीनेम का ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पर हम लोग इसको कुछ भी लिख दिए, ABC लिख देते हैं। तो ये हमारा ABC नाम से इंटर कर दिए, तो ABC नाम से सेव हो गया। तो हमारा पहले नाम क्या था, दिनेश लिखा हुआ था, अब हमारा ABC हो गया, तो ये रीनेम हो गया। तो रीनेम करने के लिए हम लोग एफ F2 का प्रेस करते हैं, F2 का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन था इसमें कि इसके साथ हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू, जो प्रिंट करने से पहले हम लोग पेज को देखते हैं उसको हम लोग प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए F2 प्रेस करेंगे, लेकिन कंट्रोल बटन के साथ प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ F2। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट प्रीव्यू खुल गया। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप कि प्रिंट प्रीव्यू हमारा ओपन हो गया। यहाँ से हम लोग प्रिंट से पहले देख सकते हैं कि क्या हमारा ओपन हो रहा है, कितने साइज में, इसमें मार्जिन्स कितने छोड़े हैं और एक पेज में हमारा कितना प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये प्रिंट प्रीव्यू हम लोग प्रिंट के ये कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करके देख सकते हैं। तीसरा जो हमारा ऑप्शन है यूज ऑफ F3 फंक्शन की इन कंप्यूटर। F3 का यूज क्या है, इससे हम लोग सर्च ऑप्शन को ओपन करते हैं। कंप्यूटर में या इंटरनेट पर किसी भी जगह से F3 की प्रेस करने से सर्च ऑप्शन ओपन हो जाता है। कैसे, चलिए हम लोग ब्राउजर में जाते हैं। हमारा ब्राउजर ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे फाइंड इन पेज यहाँ पे शो कर रहा है। हम एक न्यू टैब ले लेते हैं। न्यू टैब ओपन किए, यहाँ पे फाइंड इन पेज शो नहीं कर रहा है। अब हम यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे। F3 प्रेस किए तो यहाँ पे देखिए फाइंड इन पेज आ गया, सर्च करने का ऑप्शन आ गया। तो ये जो सर्च करने का ऑप्शन आता है इसके लिए हम लोग F3 फंक्शन का तीसरा बटन F3 प्रेस करते हैं। इसे हम लोग कंट्रोल के साथ F प्रेस करके भी ला सकते हैं। कंट्रोल F से जो फाइंड ऑप्शन आता है, यही ऑप्शन आप ये फंक्शन की के साथ F3 प्रेस करके ला सकते हैं। ठीक है, चलिए 3 बटन हो गया। चौथा बटन हमारा है F4 फंक्शन का F4। तो F4 बटन का इस्तेमाल देखते हैं क्या होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग शट डाउन या क्लोज, किसी भी विंडो को क्लोज करने के लिए करते हैं। इस फंक्शन की को अल्ट के साथ प्रेस करने से खुले हुए कोई भी एप्लीकेशन बंद हो जाता है। अगर आप इसे डेस्कटॉप पर अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो शटडाउन का ऑप्शन खुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई भी फाइल को ओपन करते हैं। हम यहाँ पे एक न्यू ब्लैंक पेज खोल लिए, अब हम अल्ट के साथ F4 प्रेस करते हैं
तो ये हमारा फाइल बंद हो गया, ठीक है। और यही अगर हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पर मतलब सारे फाइल्स को मिनिमाइज या क्लोज करने के बाद यहाँ पे डेस्कटॉप पर अगर अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे तो शट डाउन का ऑप्शन आ जाएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे रिकॉर्डिंग बंद हो जाएंगे, लेकिन आप अपने स्क्रीन पे जाके अल्ट के साथ F4 प्रेस कीजिएगा तो आपका शट डाउन ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये हमारा चौथा बटन भी हो गया। पांचवा बटन है F5। F5 का यूज हम लोग रिफ्रेश या रीलोड, इस फंक्शन को या इस फंक्शन की को प्रेस करने से रनिंग विंडो या एप्लीकेशन रिफ्रेश किए जाते हैं, या ब्राउज़र रिफ्रेश करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ले लिए, चलिए ये ब्राउज़र ओपन कर लिए, हमने यहाँ पे पीएम किसान वेबसाइट को ओपन किया। ओपन करने के बाद हम इसे रिफ्रेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके हम लोग इसे क्लिक करते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है। तो इसी को हम लोग फंक्शन की के साथ F5 प्रेस करके रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। F5 प्रेस किए तो रिफ्रेश हो गया, ठीक है। ये हुआ F5 मतलब फंक्शन की का। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली विंडो पर आकर सिर्फ F5 को प्रेस करेंगे तो भी हमारा रिफ्रेश होगा, जो विंडो रिफ्रेश होता है। हो रहा है, ठीक है। चलिए F5 का भी यूज हो गया। अब हम लोग देखते हैं F6। तो फंक्शन की 6 मतलब F6 का यूज क्या होता है? तो F6 हम लोग देख रहे हैं कि यूज ऑफ F6 फंक्शन की इन कंप्यूटर MS DOS फाइल सेव करने के लिए या फिर एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए। इस फंक्शन की को ब्राउजर में यूज करने से कर्सर सीधा एड्रेस बार में हाईलाइट हो जाता है, या यूं बोलिए कि एड्रेस बार को शो करता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन कर लिए, यहाँ पे हम लोग ब्राउजर ओपन कर लिए, उसके बाद हम लोग फंक्शन की 6 जैसे ही प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा एड्रेस बार हाईलाइट हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कुछ टाइप करते हैं, गूगल ही लिखते हैं, अच्छा हिंदी में टाइप हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एड्रेस बार हमारा शो कर रहा है। हम फंक्शन की F6 जैसे प्रेस करते हैं हमारा एड्रेस बार हाईलाइट हो जा रहा है, ठीक है। और फिर से अगर F6 प्रेस करते हैं तो ये हमारा नीचे के डाटा को सेलेक्ट कर ले रहा है। तो F6 से हम लोग एड्रेस बार को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग F7 फंक्शन की। F7 यूज ऑफ F7 फंक्शन की इन कंप्यूटर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। विंडो में इसकी का यूज हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में करते हैं। जैसे कि किसी भी वर्ड को हम लोग सेलेक्ट कर लिए और स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए फंक्शन F7 प्रेस कर दिए तो यहाँ पर हम लोग को ग्रामर चेक के लिए ओपन हो जाता है कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं। देखिए द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कम्प्लीटेड, तो कोई मिस्टेक नहीं है तो वहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा F8 फंक्शन का 8वां बटन होते हैं। इसका यूज हम लोग सिस्टम बूटिंग के लिए करते हैं। सिस्टम बूटिंग जब हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं उस समय बहुत सारे जैसे विंडो इंस्टॉल करना या कोई एप्लीकेशन जो बूटिंग के समय इंस्टॉल करना पड़ता है तो वैसे जगह पर हम लोग सिस्टम बूट के लिए F8 का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगला है F9 यानी कि फंक्शन 9 बटन। फंक्शन 9 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका MS वर्ड में यूज है। MS वर्ड में क्या है कि किसी भी वर्ड को मंझली ब्रैकेट के साथ सेपरेट करने के लिए हम लोग F7 का या F9 का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, इसको हम लोग सेपरेट करना चाहते हैं तो लेकिन इसके लिए आपको फंक्शन की के साथ कंट्रोल बटन प्रेस करके और F9 प्रेस करना हो। तो देखिए आप हम लोग को मंझली ब्रैकेट का के साथ सेपरेट कर दी। तो ऐसे ही किसी वर्ड को सेपरेट करना है तो कंट्रोल बटन के साथ कंट्रोल के साथ आपको F9 प्रेस करना होगा। कंट्रोल के साथ F9 कंट्रोल के साथ आपको F9 प्रेस करना होगा ताकि आप किसी भी वर्ड को सेपरेट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा F10 यानी कि फंक्शन का 10वां की F10 बटन। इसका यूज हम लोग मेन्यू बार ओपन करने के लिए, जैसे कि यहाँ से हम लोग किसी भी वर्ड को यूज करना किसी भी ऑप्शंस को यूज करना चाहते हैं तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे F10 फंक्शन का F10 बटन प्रेस करेंगे तो हमारा मेन्यू शो कर जाएगा। उसके बाद हम लोग डाउन एरो से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं जहाँ पे हमको ऑप्शन जाना है, या फिर हम लोग डायरेक्ट F10 फंक्शन की का F10 प्रेस करते ही अगर हमें होम में जाना है तो H प्रेस करेंगे
अगर हमें एच प्रेस करने के बाद जो भी ऑप्शन हमको यूज करना है वो बोल्ड करना है तो 1 प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, तो वर्ड को सेलेक्ट करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोल्ड ऑन हो गया वहाँ पे। इस तरह हम लोग F10 का यूज करते हैं। दूसरी बात कि अगर हम लोग फंक्शन की F10 के साथ कंट्रोल बटन को भी अगर प्रेस करते हैं तो ये मैक्सिमाइज ऑप्शन को भी यूज करेगा। जैसे फंक्शन की ये कंट्रोल के साथ हम लोग F10 को अगर प्रेस करते हैं तो ये देखिए मैक्सिमाइज बटन यूज हो रहा है ना। तो मैक्सिमाइज बटन यूज करने के लिए हम लोग F10 को कंट्रोल बटन के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है वह F11। F11 फंक्शन की का 11वां बटन, F11 बटन। इसका यूज हम लोग फुल स्क्रीन ब्राउजर, किसी भी ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर इस ब्राउजर में F11 का यूज करते हैं। देखिए F11 से हमारा फुल स्क्रीन हो जा रहा है। ये नीचे देखिए आप कर्सर दिख रहा होगा आपको। तो किसी भी ब्राउजर में उस ब्राउजर को फुल स्क्रीन करने के लिए हम लोग F11 का यूज करते हैं। ठीक है, फंक्शन की के साथ F11, ये देखिए फुल स्क्रीन हो गया, फिर F11। नेक्स्ट है हमारा F12। नेक्स्ट और फंक्शन की का 12वां बटन, या यूं बोले कि फंक्शन की का सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बटन F12 बटन। तो F12 बटन का यूज क्या है, किसी भी सेव फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट की जानते हैं जिसे कंट्रोल प्लस ओ से करते हैं। तो ये तो सब कोई जानता है कि कंट्रोल प्लस ओ से करते हैं, लेकिन आप फंक्शन की यूज करके भी कर सकते हैं, जैसे F12। तो फंक्शन की के साथ आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना होगा। कंट्रोल बटन के साथ अगर हम F12 प्रेस करते हैं तो सेव किया हुआ फाइल हमको ओपन करने के लिए दे देता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम लोग कंट्रोल के साथ सिर्फ ओ प्रेस करते हैं तो भी सेम फाइल खुलेगा। तो हम कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करें, ये ओ प्रेस करें, कंट्रोल के साथ ओ ओपन का, और कंट्रोल के साथ F12 ये भी ओपन का, सेव किए हुए फाइल को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा F12 का। तो F1 से लेके F12 तक के सभी बटन का यूज हम लोग एक एक के करके बारीकी से देखें। ठीक है, तो अगर इसमें कोई भी ऑप्शन आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बताइए। और इससे पहले हम एक वीडियो डाले हैं जो आपको कीबोर्ड के सारे बटन्स के बारे में बताएंगे, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए, किसी और बारे में जानना चाहिए स्पेशल टॉपिक, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।